आज 4 फरवरी को पूरे विश्व में वर्ल्ड कैंसर डे के रूप में मनाया जाता है। नमस्कार, मैं डॉक्टर अपूर्व नारायण, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ फिजियोथेरेपी, सिम्स हॉस्पिटल मथुरा से। तो कैंसर के बारे में जैसा कि ये सभी जानते हैं कि कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो किसी भी मरीज को पूरी तरीके से तोड़ के रख देती है। तो कैंसर कई प्रकार के होते हैं जो शरीर के कई हिस्सों में होते हैं, अलग अलग हिस्सों में, जैसे कि ब्रेन में ट्यूमर के फॉर्म में हो सकते हैं, बोन कैंसर हो सकता है, सर्वाइकल कैंसर हो सकता है, ब्रेस्ट कैंसर होते हैं। तो कैंसर शरीर के अलग अलग हिस्सों में पाए जाते हैं और ये कैंसर सेल्स जो होते हैं वो अनएक्सपेक्टेड रूप से मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड होते हैं, ग्रोथ करते हैं और वो जिस हिस्से में होते हैं वहाँ तो असर अपना करते ही हैं और वो अपने उस हिस्से से दूसरे शरीर के हिस्से में भी ट्रेवल कर जाते हैं और कई बार वो कैंसर अलग अलग शरीर के बॉडी पार्ट्स में फैल भी जाता है। तो कैंसर के इलाज में जैसे सर्जिकल ऑप्शन होता है, मेडिकल दवाइयों से भी करते हैं, तो मेडिकल ऑन्कोलॉजी का जो क्षेत्र है वो मेडिसिन से ठीक करते हैं, सर्जरी से होता है और कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी भी एक उसका ट्रीटमेंट का टाइप है। तो यहाँ पे फिजियोथेरेपी का रोल तब आता है जब एक पेशेंट का इलाज चल रहा होता है या जब उसकी सर्जिकली हम कैंसर को रिमूव कर देते हैं, उसके बाद जब पेशेंट की रेडियोथेरेपी चलती है या कीमोथेरेपी चलती है, तो जनरली पेशेंट का बीमारी की वजह से काफ़ी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, जैसे शरीर कमज़ोर हो जाता है, शरीर में ताकत नहीं रहती, पेशेंट फिज़िकली बहुत ड्रेन हो जाता है, मेंटली ड्रेन हो जाता है और कई बार सर्जरी के और उस बीमारी के अपने साइड इफ़ेक्ट हैं, कीमोथेरेपी के अपने साइड इफ़ेक्ट हैं, रेडियोथेरेपी के अपने साइड इफ़ेक्ट हैं, जिसकी वजह से पेशेंट के बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। पेशेंट कमज़ोर महसूस करता है, अपनी रूटीन के काम नहीं कर पाता है, उसके उस पर्टिकुलर बॉडी में जहाँ पे कैंसर रिमूव किया गया वहाँ की मसल्स काम नहीं करती, टाइटनेस हो जाती है। तो फिजियोथेरेपी का रोल आता है कि दोबारा से पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करना, दोबारा से पेशेंट को इंडिपेंडेंटली काम करने के लिए तैयार करना। तो उसमें फिजिकल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज हैं, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज हैं, रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेज हैं। तो पेशेंट को दोबारा से हम सुचारू रूप से काम करने के लिए तैयार करते हैं। पेशेंट का कॉन्फिडेंस डेवलप हो, पेशेंट का बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन तक भी दिक्कत करने लगता है। तो ऐसे केसेस में उनको हर एक पेशेंट का पेशेंट के हिसाब से एक्सरसाइज प्रोटोकॉल तैयार करते हैं और उनको एक्सरसाइज बताई जाती है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेके बताना चाहूँगा, जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर होता है। तो ब्रेस्ट कैंसर में लंप को या कैंसर सेल्स को रिमूव करने के बाद जनरली पेशेंट्स को हाथ चलाने में दिक्कत आती है, शोल्डर मूवमेंट्स रेस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, नहीं चला पाते। तो वहाँ पे फिजियोथेरेपी की यूज़ से उनकी एक्सरसाइजेस करा के, जेंटल स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करा के दोबारा से हाथ के फंक्शंस को रीगेन करना। और ऐसे पेशेंट्स जहाँ सपोज़ ब्रेन सेल्स में कैंसर है, वो रिमूव करने के बाद जब उनका वॉकिंग वगैरह नहीं होती, स्टैंडिंग नहीं कर पाते, चलना नहीं हो पाता है, बैलेंस मेंटेन नहीं करना हो पाता है, तो ऐसे केस में फिजियोथेरेपी एक बहुत अहम रोल अदा करती है। धन्यवाद।